नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से आयोजित कार्यक्रम किया और इसी मौके पर इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों को संबोधित भी किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें मिलजुल कर अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखना है। बिल्कुल एकदम पैक। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए। 2019 में अल्मोड़ा के तत्कालिक एसडीएम की और नगरपालिका से सभी मकानों के नक्शों को जबरदस्ती जब्त किया गया था, जिसके खिलाफ पालिका ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शहरी विकास सचिव को इसके निस्तारण और नगरपालिका से जब्त किए गए नक्शों को दोबारा लौटाने के आदेश जिला प्रशासन को दे दिए हैं। यहाँ पर जो अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के भवन मानचित्र हमारे पास रखे हुए थे, यहाँ की जनता के जो भवनों के मानचित्र, उन्हें पिछले जिलाधिकारी के आदेश से जो है 24 दिसंबर 2019 को यहाँ से ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया गया। हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद ये मामला हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने सचिव महोदय विकास ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी नगरपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप हो सकता है जब किसी का जीवन संकट में हो। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल में 15 किलोमीटर कैची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और प्रदेश की समृद्धि खुशहाली की कामना करी है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कैची धाम आकर के एक अलग ही आध्यात्मिक शांति की अनुभूति हुई। यहाँ देश और विदेश से अनेकों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जो उत्तराखंड का सौभाग्य है। राज्यपाल ने इस दौरान श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। बीजेपी के इस सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा की सभी 14 विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब के भले के लिए काम कर रही है। तो भारत सेवा आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। गरीब के हितों के लिए किस तरीके से सरकार ने काम किया है, उन बातों को यहाँ पर गिनवाया गया है। तो गरीबों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। भारत सेवा आश्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें
4 बार पहले विधायक रहे। कई लोग मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन शिक्षा के जगत में भारत सेवा आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे प्रेरणा स्रोत डिग्रीकालीन हो जाता। और इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया है। शिक्षा के जगत में औरंगजेब अकबर भारत सेवा आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे प्रेरणा स्रोत केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल होते हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा की सभी 14 विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं। कार्यक्रम में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब के भले के लिए काम कर रही है। 4 बार पहले विधायक रहे। किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, आम जनता गरीब जनता को क्या क्या, चाहे उसके शौचालय का हो, उज्ज्वला गैस हो, उसका ऋण हो, चाहे जनधन के खाते हो, और चाहे वो आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन का हो, चाहे मुद्रा योजना का हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे अटल आयुष्मान योजना का हो, तमाम योजनाएं हैं जिससे इस प्रदेश के गरीब जो अंतिम छोर में बैठे रहने वाला व्यक्ति था उसको भी लाभ मिला। और इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। शिक्षा के जगत में औरंगजेब अकबर हुमायूं हमारे अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही मंत्री ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथ ही मंत्री ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर की भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि 2 हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य है। और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैन्य धाम से नंगे पांव
चलकर करेंगे। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में कहा गया कि केंद्र सरकार के जिस फैसले का लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे फैसले का वो भी विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि इस अभियान में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। तो आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक अभियान शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर करने वाले हैं। दरअसल हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में कहा गया कि केंद्र सरकार के जिस फैसले का लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे फैसले का वो भी विरोध करेंगे। ये भी आपको बता दें कि इस अभियान में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को शामिल किया गया है। किया है कि अगले 4-5 दिन में भी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक है, वहां से प्रारंभ करूंगा। खबर रामनगर से, जहां एसडीएम अशोक जोशी ने जनता की समस्याओं को सुना। दरअसल राजस्व और वित्त तहसील सभागार में एक शिविर का आयोजन हुआ, जहां 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं एसडीएम अशोक जोशी को साझा की हैं। इन समस्याओं में नहरों की मरम्मत, रोडवेज डिपो में यात्रियों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया। समस्या सुनने के बाद एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर के लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम ने जनता की समस्याओं को सुना है। इस मौके पर आपको बताते चले, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाए। एसडीएम अशोक जोशी ने जनता की समस्याओं को सुना। राजस्व और वित्त तहसील सभागार में एक शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा। इन समस्याओं में नहरों की मरम्मत, रोडवेज डिपो में यात्रियों की परेशानी का जिक्र किया गया। समस्या सुनने के बाद एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जनता को कोई भी परेशानी है तो अधिकारी उस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। तीस लोगों की अभी शिकायतें आई हैं। ये कई मतलब अलग अलग टाइप की हैं। रोडवेज बस स्टेशन में यूटिलिटी जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके संबंध में है, कुछ लोगों की अपनी भूमि के दाखिल खारिज के संबंध में है, कुछ कोर्ट के मामले हैं। तो ये अलग अलग टाइप की समस्याएं आई हैं। सिंचाई विभाग की कुछ नहरें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उनके पुनर्निर्माण के संबंध में। तो ये संबंधित विभागों को हम कह रहे हैं जिसमें जिस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है उस तरीके की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। चमोली के पोखरी देवर गांव के अपूर्ण रावत का एनडीए में सिलेक्शन होने से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, अपूर्व का दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए के लिए सिलेक्शन हुआ। अपूर्व के पिता अनूप सिंह रावत इंटर कॉलेज में टीचर हैं, जबकि मां बीड़ा रावत प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल। अपूर्व रावत ने अपने सिलेक्शन और कामयाबी का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत को दिया है। तो चमोली के पोखरी देवर गांव के अपूर्व रावत का एनडीए में सिलेक्शन होने से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अपूर्व का दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, जिसके बाद अपूर्व रावत ने अपने सिलेक्शन और कामयाबी का पूरा श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत को दिया है। कोटद्वार में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का फायदा पहुंचाने के लिए फ्री हेल्थ चेकअप, परामर्श और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान
3000 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के जरिए विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में लगे परीक्षण स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंचे लोगों की कुशलता की जानकारी ली। वहीं 22 से ज्यादा डॉक्टरों में से 50 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ ने लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 22 से अधिक डॉक्टर यहाँ पहुँचे हैं। डायग्नोस्टिक्स रॉश डायग्नोस्टिक्स की टीम यहाँ पहुँची है। 10 तरह के खून की जांच यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जैसे अभी आपने देखा लंग्स की, फेफड़ों की जांच हो रही है। तो मुझे बहुत आज खुशी है कि इस तरह का कैंप मैंने यहाँ पर। सितारगंज में वर्दी की हनक देखने को मिली। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली विभाग एसएसओ की मार्फत लाइन काटने पर पुलिस कांस्टेबल बिजली वितरण केंद्र जा पहुंचा और बिजली वितरण एसएसओ के साथ अभद्रता की गई, जिसके चलते बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ थाने में तहरीर सौंप करके कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बिजली विभाग के अपर अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि ओवरलोड होने की वजह से 1 घंटे की रेस्टिंग करने के बाद बिजली सुचारू की जा रही है। सितारगंज में वर्दी की हनक देखने को मिली। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली विभाग एसएचओ की मार्फत लाइन काटने पर पुलिस कांस्टेबल बिजली वितरण केंद्र पहुंच जाते हैं। बिजली वितरण एसएसओ के साथ अभद्रता की और जिसके चलते बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। 5 बजे लगभग एक गुलाब राय हमारा सब स्टेशन ऑपरेटर है, जिसके बाद सुबह करीब 2 पुलिस वाले यहाँ आए अंदर कंट्रोल रूम के अंदर 5 बजे, और उन्होंने आते ही उसके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, और ड्यूटी करने वालों को ये समझ में नहीं आया ये पुलिस क्यों आई है, कैसे आई है, या क्यों मुझे गाली दे रहे हैं, या हो सकता है कहीं बाहर घटना तो कोई नहीं घट गई। वो घबरा भी गया। काफी समय तक उन्होंने गाली गलौज की और धमकी भी दे गए कि आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। कर रहा था तो सुबह 5 बजे 2 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे। मेरे से पूछा लाइट कैसे कटी है, तो मैंने कहा सर ट्रांसफार्मर ओवरलोड के कारण हम एक फीटर काट के चलाते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 9 बजे से लाइट नहीं है। सर मैंने कहा यहाँ से चल रही है, लेकिन मेरे यहाँ से कोई फीटर बंद नहीं है, आपका फीटर कटा है तो 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा। तो काफ़ी देर तक, करीब 20 मिनट तक मेरे साथ वो अपद व्यवहार करते रहे। फिर समय होने के बाद मैंने 1 नंबर फीटर लगा दिया और सप्लाई चालू कर दी। फिर वो बाद में वहाँ से चले गए। तो मेरे को कहीं दिखना मत। रुड़की के चंदापुर गांव में ग्रामीणों ने बैंक का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीएनबी बैंक मैनेजर ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। इसी सिलसिले में सैकड़ों ग्रामीण और किसानों ने पंजाब नेशनल बैंक का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि फिक्स डिपॉजिट के नाम पर बैंक मैनेजर ने करोड़ों रुपए ठग लिए हैं और नई स्कीम बता करके करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तो आपको बता दें, रुड़की के चंदापुर गांव में ग्रामीणों ने बैंक का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि पीएनबी बैंक मैनेजर ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसी सिलसिले में सैकड़ों ग्रामीण और किसानों ने पंजाब नेशनल बैंक का घेराव किया है। तो उसमें क्या करते थे कि लोग बाग स्कीम चल रही है बैंक की, मैं यहाँ पे कुछ कर सकूं। मैंने सिर्फ लिखित में, और जैसे ही मैं आया हूँ लोगों की मेरे को शिकायतें मिल रही हैं पिछले मैनेजर के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ। उसमें ये मैटर है कि लोगों का ये कहना है कि जी हम लोगों के जो है 2-2 लाख के लोन करे गए और उसमें जो है ना तो हम लोगों को सामान मिला, ना वहाँ से पैसे मिले जहाँ पे हम लोगों के लोन के पैसे गए हैं। तो मैंने लोगों से जो है लिखित में शिकायत जो है उनकी वो ले ली है और अपने सर्कल हेड को जो है सर्कल ऑफिस में आगे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद वो वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंटल होगा वो उनके लेवल पे होगा, क्योंकि मेरे पास जसपुर में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करी। मामला शहर थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव का है, जहां राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए खनन में शामिल एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को सीज कर दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि खनन के लिए 500 घन मीटर मिट्टी की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन जांच के मुताबिक 200 घन मीटर मिट्टी ज्यादा उठाई गई। फिलहाल नापतौल की प्रक्रिया जारी है।
तो अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर डंपर समेत जेसीबी को सीज कर दिया गया है। जसपुर की ये तस्वीरें, खनन के लिए 500 घन मीटर की परमिशन दी गई थी, लेकिन उससे ज्यादा की यहां पर खोदाई कर दी गई। पिछले एक दो दिन से ये कंप्लेन आ रही थी कि बहेड़ी में अवैध खनन किया जा रहा है। इसके लिए आज हमारी जो टीम है, जिसमें कि नायब तहसीलदार कानूनगो और बाकी जो पटवारी हैं, वो लोग मौके पर गए हुए थे और ये देखा कि वाकई में मौके पर 500 घन मीटर की परमिशन मिली हुई थी और जिससे कि 200 घन मीटर ज़्यादा मिट्टी उठाई गई है और मौके पर एक डंपर भी था जिसका कि जो रवाना था वो बाद के समय का था और उस ट्रक पूरा लोडेड था, तो उसको और एक किच्चा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र का है, जहां गश्त के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत के 45 कछुओं को बरामद किया। बरामद हुए कछुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि लंबे समय से कछुओं की तस्करी किए जाने की सूचना मिल रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को कछुओं के साथ दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना दी जा रही थी तस्करी करके तस्करी बरेली या आसपास क्षेत्र से और किच्छा क्षेत्र से की जा रही है। इसी में ऐसो पुलभट्टा द्वारा मुखबिर को लगाया गया, तो इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 45 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। खबर नैनीताल से है, जहां नैनी झील के किनारे एक युवती का शव मिला। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर जा रहे कुछ लोगों ने झील किनारे एक शव पड़ा देखा। शव की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नारायण नगर की रहने वाली एक लड़की बीते कुछ दिनों से लापता थी। ये शव उसी लापता लड़की का है। कुछ दिन पहले पुलिस को लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव की पहचान करवा करके शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। जो है इनकी तहरीर के आधार पर जो है हमने इसकी जो गुमशुदगी में जो है मुकदमा कायम किया था और 2 दिन से जो इसकी तलाश चल रही थी लड़की की, जिसमें पानी में भी तलाश कर रहे थे और बाहर भी तलाश कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी ऐसी है जिसको जब मौके पर पहुंचे तो एक डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, जिसको तुरंत निकाल के जो है इसको जो है अंदाजा होने पर जो इसको सबसे पहले अस्पताल लाया गया और डॉक्टर से जो है चेक कराया गया है, जिन्होंने इसको जो है मृत घोषित किया है। अब जो है पंचायतनामा कर लाश को जो है पोस्टमार्टम। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।